निमेशानी बुलाएगा। निमेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व सापुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्व पावप्पणासनो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं भवै मंगलम्। पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, आप अपना प्रश्न बाद में तैयार रखिएगा। अभी कश्यप जी से शुरू करते हैं। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। ये पद है याद रखे दादाजी CD 33। सबको जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी मैं पूछूं, आप जब तक निकालिए। हाँ पूछिए। उसमें सेकंड पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में है नियम रखवाती व्यवहार साफ थतो जाए। इसमें थोड़ा और आप प्रकाश डालिए। नियम रखने से व्यवहार साफ होता जाता है। हाँ, ये दो बातें कश्यप जी। जब तक क्रमिक मार्ग है और क्रमिक मार्ग में अहंकार अपने पास है, मतलब अहंकार अभी भी साबुत है, तब तक नियम से चलने पर हमारा व्यवहार, हमारा अंतस्करण शुद्ध होते होते आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो पूरा थोड़ा मैं बता दूं आगे का 2 लाइन और। पछी कोई ने क्लेम बाकी रही नहीं जाए, एक पति व्रते ब्रह्मचार्य जाए। तो ये ब्रह्मचार्य के लिए बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मचार्य मुझे समझ में आता है, ब्रह्मचार्य के नियम के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें ये लागू होगा। वो तो मतलब दादाजी ने कहा ना, उसमें जो है इसके लिए रेड सिग्नल बताया। हाँ जी, सबसे पहले तो मैंने कहा क्रमिक मार्ग में अहंकार अपने पास होता है, अहंकार पिघल नहीं गया है। तब तक अहंकार से अगर नियम में चलोगे तो अपना अंतस्करण और व्यवहार सब शुद्ध होते जाएंगे। ये बात में आपकी मेन बात ब्रह्मचर्य की आ जाती है। सब ब्रह्मचर्य ये बहुत समझ के अधीन चलना है। ब्रह्मचर्य में अहंकार से ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा समझ की जरूरत है। और जितना समझ में आते गया उतना ब्रह्मचर्य के नियम में आते गए। जैसे पहले के ऋषि मुनि शादी करते थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, बहुत अच्छी अच्छी साधना करते हुए उन्होंने शादी किया। तो शादी में एक नियम रखा, एक बालक या दो बच्चे, एक बच्चा या दो बच्चा,
या तो एक बालक या दो बालक करने के बाद पूरा जीवन एकांत संयासन मतलब अलग अलग सोना, रात को एक बिस्तर में नहीं मगर अलग अलग बिस्तर दूर होते हुए सोना, एक बालक हो जाए या दो बालक हो जाए उसके बाद अपना नियम बना के चलते थे। और वो नियम भीतर का भी शुद्ध करते थे और लेकर आए व्यवहार भी शुद्ध करते थे। कश्यप जी बात जी 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 हाँ जी ऐसी बात अब ये मैंने कहा क्रमिक मार्ग में व्यवहार में अहंकार जहां पे अभी है, अहंकार सब कुछ पिघल नहीं गया उसकी बात की मैंने। हाँ जी अब अक्रम विज्ञान मिला है हमें जी और अक्रम विज्ञान में अहंकार हमारा संपूर्ण निकल चुका, हाँ जी दादा भगवान की कृपा से, जी उनके योग बल से। हाँ जी फिर भी हमें नियम क्यों बनाना है, तो कि नियम से हमारा निश्चय जो हमें प्राप्त हुआ है वो अनुभव में आते जाए। क्योंकि नियम बनाने से निश्चय अनुभव में क्यों आता है, तो कि जितना नियम पक्का उतना अपने मन की पहचान ज्यादा होती है। क्योंकि नियम से चलने वाला मन नहीं है, मन आज कुछ और कहेगा, कल कुछ और कहेगा। आज कहेगा विधि करना है, दूसरे दिन कहेगा अभी विधि नहीं करना है। तो मन के कहने में ना आए, मन से हम बिल्कुल अलग है। मन क्या कह रहा है उसको पहचानने वाले हो गए हम, हाँ जी मतलब मन से अलग। तो नियम बनाया होगा तो मन को पहचान पाएंगे, और मन को पहचान पाएंगे तो सबसे बड़ा ब्रिज व्यवहार से लेकर निश्चय में जो ब्रिज बनता है उसको कहते ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में भी कहीं पे भी खंडन ना हो जाए, कहीं तिराड़ ना पड़ जाए, तो वो भी ये नियम से हम जो लेकर पुराना पिछले जन्मों का, वो नियम के अधीन हमारा निश्चय पक्का होता है। रिलेटिव में निश्चय पक्का होता है और निश्चय पक्का होने से अनुभव में आता है। तो निश्चय जो पक्का हुआ, तो जितना पक्का हुआ उतनी हमारे मन में जो पड़ी है गांठे वो पहचानने में आती है। और पहचानने में आने से हम मन के कहने में न जाकर अपना व्यवहार का निकाल कर पाते हैं, समभाव से निकाल कर पाते हैं। अगर हम मन के कहने में चले गए तो हमारे अंदर निश्चय नहीं रहेगा, ज्ञान रहेगा, मगर ज्ञान हमारे मन के गांठों के पक्ष वाला हो जाएगा। नियम जैसे हम ये जैसे मन को पहचानने के लिए आपने जो बता रहे हैं, तो जैसे हम नियम बना सकते हैं, जैसे सामयिक का नियम बना सकते हैं कि हमको सामयिक करनी है, ऐसा नियम नहीं। नियम मतलब आपने अभी जो पूछा उसके आधार पर मैंने कहा नियम मतलब अगर मैं अकेला हूं तो मैं प्योर ब्रह्मचर्य निभाऊंगा, प्योर ब्रह्मचर्य का व्रत मैं खुद स्वीकार करता हूं। और अगर मैं शादीशुदा हूं, संसारी हूं, मैंने शादी की है, तो नियम अक्रम विज्ञान में क्या है, केवल एक पत्नी व्रत, मतलब अपनी पत्नी के अलावा कहीं पे भी दृष्टि न बगड़े, चारित्र न बगड़े, कोई ऐसी बातें होकर हमारे अंदर कुछ अब्रह्मचर्य दूसरी स्त्री के प्रति खड़े न हो जाए, तो उसको दादा भगवान ने इस काल में, कलयुग में, यह अक्रम विज्ञान के अधीन एक पत्नी व्रत को ब्रह्मचर्य कहा। जी 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 तो ये नियम है। अच्छा। तो कि नियम किसके लिए है, तो कि अपने मन के लिए है। तो कि मन के लिए क्यों है, तो कि ज्ञान पाने के बाद, अक्रम विज्ञान से दृष्टि पाने के बाद मन में कौन सी गांठ कितनी बड़ी है और कहां तक हमें परेशान करती है या तो हमें फिसला देती है, वो पहचानने का अक्रम विज्ञान का हमारा धर्म है। तो यही बात
अगर मैं ये पक्का कर लूं तो मेरे ऊपर किसी का भी क्लेम खड़ा ना रहे, और मैं जो फाइल लेकर आया हूं उस फाइल का संभव से निकाल कर सकूं। ठीक है। मगर ब्रह्मचर्य एक सही समझ, और वो भी निष्पक्ष साइंटिफिक समझ के अधीन ही इस काल में ब्रह्मचर्य हम टिका सकते हैं हमारे अंदर। नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन इस कलयुग में अति कठिन है। तो यहाँ तक एक कहा, पत्नी व्रत का निश्चय से मतलब नियम है, वो निश्चय का नियम है वो, ऐसा नहीं, काम मैं है। दो बात कर रहा हूं साहब। अगर मैं अकेला हूं तो ब्रह्मचर्य का व्रत पालना अति समझ साइंटिफिक समझ की जरूरत है। और आपने शादी की है तो शादी करने के बाद एक पत्नी व्रत का ब्रह्मचर्य पालना, वो भी इस कलयुग में ब्रह्मचर्य ही कहा जाता है। मगर उसके लिए भी बहुत समझ की जरूरत है साहब। हाँ, तो समझ के आधार पे नियम हम एक पत्नी व्रत का करते हैं ना, जो शादीशुदा लोग। नहीं, आपने नियम तो कर लिया, मगर नियम टिकेगा कैसे? हाँ, समझ के आधार पे। हाँ, बहुत पक्की समझ होनी चाहिए कि इसमें मैं क्या गुमा रहा हूं और मुझे क्या फायदा हो रहा है, इसमें मुझे कहाँ ठंडक आती है और कितनी जलन मुझे होती है। ये सारी बात समझ में आए तो एक पत्नी व्रत ब्रह्मचर्य में भी बहुत बड़ी ताकत है। शादी नहीं की और ब्रह्मचर्य पालते हो वो अच्छी बात है। शादी करने के बाद एक पत्नी व्रत ब्रह्मचर्य पालना, वो उससे भी ज्यादा समझ वो होनी चाहिए। समझ में आया। हाँ ये जी। नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें लास्ट लाइन में लिखा एक पति व्रत ब्रह्मचार्य प्राय। ये प्राय प्राय मतलब प्रायः वो मतलब वो कविराज ने वो प्रास बिठाने के लिए लिखा है, मतलब ऐसा है। प्राय जहाँ मतलब मुझे समझ, प्राय का अर्थ होता है कि सब तकरीबन वही जो है ब्रह्मचार्य के समान जो है। तो ये प्राय मतलब प्राय ही होता है। मैं थोड़ा ये आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये आप पूरा पढ़ोगे तो बहुत अच्छी समझ में हाँ, आएगा। एक आकाल शब्द ने, पकड़ते हैं, हाँ, आकाल ने अनुरूप नवु लघु शास्त्र शास्त्र છે। है। परस्पर ने वफादार, जी, परस्पर ने वफादार बधा पूज्य पात्र छे। स्त्री अपने पुरुष को वफादार है और पुरुष अपनी पत्नी को वफादार है। तो आपको ब्रह्मचर्य आपके अनुभव में आते जाएगा। एक पतिव्रता ब्रह्मचर्य प्राय मतलब अनुभव होता है। अनुभव होता है। हाँ, मगर दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हो, प्रामाणिक हो, तो पुरुष स्त्री के लिए एक पतिव्रता ब्रह्मचर्य से, ये ब्रह्मचर्य रखने से ये बहुत ही एक दूसरे को परस्पर वफादार रह सके, ऐसा प्राप्त अनुभव हो सकता है। हो सकता है। नहीं तो इस कलयुग में एक पति पत्नी को वफादार रहे, एक पत्नी पति को वफादार रहे, ये कलयुग में बहुत कठिन है साहब। क्योंकि समझ, यहां सब जगह समझ, जितनी समझ पक्की उतना पति पत्नी को सिंसियर है, पत्नी पति को सिंसियर है। ये दोनों सिंसियरिटी कब खड़ी हो सकती है और दोनों एक दूसरे के लिए संपूर्ण समर्पित मतलब होनेस्ट कब हो सकते हैं? तो कि ब्रह्मचर्य उसकी नींव है। जी, संसार में संसार को अगर पार करना है तो ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी नींव है साहब। सही है। और वो प्राप्त होने से, वो प्राय होने से तो कि अनुभव उनके साथ आपको दिखाई देता है। ये प्राय गुजराती शब्द है इसको, जिसका मतलब प्राप्त होता है।
से है? ऐसे तो ये संस्कृत शब्द है, अर्धमागधी शब्द है, जो भगवान महावीर स्वामी के समय में था। प्राय मतलब अनुभव सिद्ध। अच्छा, प्राय मतलब प्राप्त होना, उतना ही नहीं। हाँ, अनुभव से। ब्रह्मचर्य से मुझे क्या प्राप्त होगा? प्राय मतलब क्या प्राप्त होगा? तो कि ये, तो कि इतना नहीं, उसके साथ मुझे अनुभव भी मुझे होते जाता है। ब्रह्मचर्य का अनुभव होता हाँ, अनुभव मतलब एक स्त्री दूसरे अपने पुरुष को 100% वफादार रहे और एक पुरुष अपनी पत्नी को 100% वफादार है। वो कहाँ बात है? ये बात कश्यप जी, मुझे बात याद आई, इसके लिए कह रहा हूं। ये बात है दादा भगवान के चरित्र के ऊपर। दादा भगवान को बहुत लोगों ने फिसलाने का, मतलब ललचाने का, दूसरी बात करके हीराबा से, उनके पत्नी हीराबा से तोड़ के दूसरी शादी करने का बहुत बहुत बातें की, बहुत लालच दी और बहुत संसार की श्यानी बातें की। फिर भी दादा भगवान हीराबा को मन से, वाणी से और काया से सिंसियर रहे, और उतना ही हीराबा भी दादा भगवान को मन से, वाणी से, काया से संपूर्ण वफादार रहे साहब। है। उसका नींव था ये ब्रह्मचर्य, चारित्र। तो मतलब अनुभव में आता है ब्रह्मचर्य, एक जी पतिव्रत। जी, हाँ। फिर लास्ट पैराग्राफ पूछता हूँ। दादा स्यादवाद कोई ने हेटा हेटा ना पाड़े, पड़ी गया तेनो हाथ झाली पाछा उठावे, करुणाद्री दादा संगे मोक्ष थाय। एक तो ये हेटा ना पाड़े, इसका अर्थ समझाए, और करुणाद्री आद्री दादा संगे मोक्ष थाय, इसका अर्थ समझाए। हेठा पाड़ना मतलब गिर जाना। अच्छा, हम्म। मतलब कोई भी दादाजी आप किसी को गिराते नहीं थे, ऐसा बोलना चाह रहे अपने स्यादवाद वाणी के कारण? दादा भगवान की स्यादवाद वाणी ऐसी थी, इस जगत को अकर्ता स्वरूप से ही देखते थे जी, और कर्मों का बंधन और कर्मों का भुगतना क्या है वो ही देखते थे। इसके लिए कोई भी व्यक्ति अगर मोक्ष में, मोक्ष मार्ग में ऐसा कोई रास्ता आ जाए, या तो ऐसी कोई गांठ अंदर से खड़ी हो जाए और गिर जाए, तो दादा भगवान, उनकी वाणी ऐसी थी कि वो जो गिरने वाला है वो तो गिरे भी नहीं, जो गिरने वाला है वो गिरे तो नहीं, मगर जो गिर चुका है उसकी भी बात कही है। हाँ हाँ, जो गिरा नहीं है उसको भी संभाल के रखना, उसको भी संभल के हाथ पकड़ के रखना। ऐसी उनकी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन, ये दादा भगवान, ये उसका कारण एक ही था। पहले तो दादा भगवान खुद अंबालाल मुर्जीभाई पटेल होकर रहते ही नहीं थे। एक क्षण भी अंबालाल मुर्जीभाई पटेल होकर उन्होंने कोई व्यवहार किया ही नहीं है, बल्कि उसमें रहे भी नहीं है, ये पहली बात। और इसकी वजह से उनको पूरा जगत अकर्ता रूप से दिखाई दे रहा था और केवल कर्मों का हिसाब ही भुगत रहे हैं, और भीतर की लालच कर्मों के हिसाब में और भी गिरा सकती है, ये पूरा अच्छा जानते थे। इसके लिए कोई व्यक्ति का गलती नहीं है, ये तो अपनी खुद की जागृति और समझ के आधार पर चलता है। तो जो गिर गया उसको भी हाथ पकड़ के खड़ा किया और क्या कहा? करुणा से, करुणाद्री। तो कि पूरा उनके शरीर में, उनकी आंखों में, उनकी वाणी में, उनके हास्य में निरंतर करुणा भीतर से बह रही थी, निकल रही थी। जैसे नदी का पानी बहता हो वैसे करुणा बहती थी, और वो करुणा के अधीन हर एक आदमी को गिरने से पहले बचा ले और गिरने के बाद भी खड़ा कर दे, ऐसा उनका व्यवहार
श्याद वाद वाणी। श्याद मतलब 100% आत्मा को देखकर या तो आत्मा को लक्ष्य में रखकर, और तीसरी बार आत्मा के पक्ष में ही व्यवहार होना। श्याद वाद मनन, श्याद वाद वाणी और श्याद वाद वर्तन, ये तीनों जो भी गिरे उसको उठा सके, गिरे हुए को प्रेम से हाथ पकड़कर खड़ा कर सके। और मेन बात, इसके बीच कोई अपेक्षा नहीं, सामने वाले के पास कोई अपेक्षा नहीं, केवल करुणा कि किस तरह इसका मोक्ष अटके नहीं और ये मोक्ष में आगे बढ़े, उस संग से ही। तो कि करुणा का संग से दादा सभी का मोक्ष अपने आप हो जाता था, केवल दादा भगवान निमित्त स्वरूप काम कर जाते थे। करुणाद्रि 2 शब्द का लगता है, करुणा और धन आद्र। आद्र जो मतलब कि आद्र जो वो मतलब जो सही है, आप बताइए गुजराती में। मैंने बताया साहब, करुणा मतलब हमेशा नदी की पानी की तरह अपने शरीर से, वाणी से, आंखों से बहते रहना। अच्छा, करुणाद्रि मतलब करुणा की बात है। हाँ, इसको दूसरा शब्द भी यूज करते, करुणा मूर्ति भी कहते हैं, करुणा सागर भी कहते हैं, मगर इसमें करुणाद्रि मतलब नदी का द्रि, उसमें इस क्या है। हाँ, इसके अच्छा, लिए ये जो है, मैं एक चीज लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि इसमें आप देखेंगे आत्मवाणी वगैरह दादाजी की वाणी में वो बहुवचन में अपने लिए संबोधन करते थे। तो वो बहुवचन जहां तक मुझे समझ में आता है, आप बताइए सही है गलत है, फिर आप करेक्ट करिएगा, कि वो मतलब अपने ज्ञानी पुरुष अपने लिए और अपने अंदर जो मतलब जो अंदर जो हैं उनके लिए संबोधन करते थे, ऐसा सही है? क्या क्या मुझे नहीं समझ में आया। जब आप दादाजी की वाणी पढ़ेंगे तो उसमें वो अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते थे। हाँ जी, मतलब कि हम आप हमारो जैसे बोलते थे, अपना मारो नहीं बोलते थे, हमारो जो, ठीक है। तो उसका जो अर्थ ये मुझे जहां समझ में आता है कि वो मतलब एक तो ज्ञानी पुरुष खुद के लिए जो है, जो बाहर का जो अवस्था खोका जो है, और अपने अंदर जो वो रहते जो है उनके लिए, दोनों के लिए वो संबोधन करते थे, ऐसा मुझे समझ में आता है। क्या सही है ऐसा? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हाँ, ये तो दादा भगवान की बात 356 डिग्री की है। वो और बहुवचन का क्यों प्रयोग करते थे अपने लिए? मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ भाई। 356 डिग्री में 356 के नीचे जो भी आ गए, 360 तीर्थंकर भगवान है। 360 मतलब केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान में 4 अंश बाकी है, उसको कहा 356। 356 के पहले जो भी है 55, 54, 50, 49, ये सभी ये 356 में, क्योंकि 356 इस काल में सेंटर कहा है, क्योंकि इस काल में 360 सेंटर नहीं हो सकता। इसके लिए 356 डिग्री मतलब केवल ज्ञान ही कह सकते हैं। फिर भी दादा भगवान ने केवल दर्शन का मतलब सेंटर कहा। दर्शन से सेंटर में है, दर्शन केवल दर्शन से सेंटर में है, केवल ज्ञान से थोड़ा सा ही सेंटर से हटके है, मतलब सिमंदर स्वामी से थोड़ा सा ही कम है। और जब सेंटर की बात करते हैं तो पूरे जितने व्यू पॉइंट वाले हैं वो उसमें समा जाते हैं। और जो बात सभी को काम में लगे, ऐसी दादा भगवान की बात को श्यादवाद कहा। तिर्यंच को मतलब जानवर को भी काम लगे, पशु पक्षी पौधे को, वनस्पति को भी काम में लगे, देव गति में जितने देव देवियां उसको भी काम लगे, और नरक गति में जितने नरक गति के जीव है उनको भी ये वाणी सुनने में मिले तो बहुत ठंडक लगे। तो ये वाणी
सभी के पक्ष में है, सभी के फायदे में है, उनके हित में है। इसके लिए दादा भगवान बहुवचन शब्द हमेशा के लिए यूज करते थे। रही बात दूसरी, तो कि निश्चय से तो हम सब एक ही है। निश्चय से मेरा स्वरूप और दादा भगवान के स्वरूप में कहीं भी भेद नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वही दादा भगवान का स्वरूप है। तो उसमें भी हम हमारू ये खुद का बनाते थे, मतलब खुद हम सब एक है मतलब। और व्यवहार से अलग अलग मान्यता के कारण अलग अलग स्टेज पर खड़े हैं। कोई 300 डिग्री पर खड़ा है, कोई 250 डिग्री पर खड़ा है, कोई 315 पे खड़ा है, कोई 325 पे खड़ा है। मगर दादा की बात 356 मतलब शादवाद है। हर एक जीवों को ये बात स्वीकार हो जाए, उनके आत्मा स्वीकार करे। इसके लिए दादा कहते थे हम व्यवहार से ये है और निश्चय से ये है। केवल निश्चय पकड़ लेंगे तो व्यवहार में वापस बात रुक जाएगी। और दादा भगवान की शादवाद बात मतलब व्यवहार में भी 100% एप्लीकेशन हो सके और निश्चय भी 100% खुला कर सके, उसको कहा शादवाद। ठीक है साहब? सही है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद साहब। जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर मैंने आपके मोबाइल पे भेजे 2 क्वेश्चन। एक मिनट। गुजराती में है। मिला मिला। ये वो पहले वाला दोनों ही है। ठीक है, तो ये पूछिए। हाँ जी, ये बात जो लिखी है दादा भगवान ने कहा है। जय सच्चिदानंद भाई साहब। हाँ हाँ, दादा भगवान ने कहा है भान नोतु त्यारे ઈચ્છાઓ કરેલી અને પાછી કોરે પાને સહી કરી આપેલી તે હવે પેમેન્ટ લેવા આવે છે તેને ચા બા પીને વિદાય કરી દેવી। ये बात बहुत गहरी है और आसान है समझ में। जी। जब हमें खुद को खुद की पहचान नहीं थी जी। तब हमारी इच्छाएं आकाश की तरह थी, मतलब अनलिमिटेड। जब हमें पता ही नहीं था मैं कौन हूं, मतलब भान नहीं था, बेहोश था। जी। बेहोश था कि मैं खुद कौन हूं, वो नहीं जानते थे। तब तक हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि आकाश भी कम पड़ जाए, और ऊपर से हमने कह दिया था ऐसा ही मिलना चाहिए। और पूरी हमारी शक्ति ये इच्छाओं में लगा दी थी, मतलब ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके दे दिया था कि आपको जो भी भरना है भर लो मेरे पास से, आपको जो भी एग्रीमेंट करना है कर लो, मगर ये इच्छाएं मुझे चाहिए। और इच्छा का अंत नहीं था तब हमारे पास। हमने पूरे पन्ने पे ब्लैंक पेपर पे साइन कर दी कि आपको जो भी कंडीशन रखना है, जो भी एग्रीमेंट बनाना है बना दो। मैंने साइन करके रख दिया, मुझे तो ये सारी इच्छा मुझे चाहिए। अब जब इच्छा तो पूरी हो गई, इच्छा पूरी होती जा रही है, मगर पेमेंट जो पूरे ब्लैंक पेपर पे साइन किया तो उनका पेमेंट तो देना पड़ेगा ना साहब। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमने कह दिया था कि आपको जो भरना है भर लो। मैंने ब्लैंक पेपर पे साइन किया, आपको जो एग्रीमेंट कंडीशन जो भी रखना है रख लो, शर्तें रखनी है शर्त रख लो, मगर मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए।
तो मैंने ऐसी इच्छा तो पूरी होती जा रही है, मगर जब वापस वो कोरे पन्ने पे जो मैंने साइन करके दिया तो उसका पेमेंट लेने आते हैं, तो अब मुझे ज्ञान हुआ, अब मुझे पहचान हुई, भान हुआ। भान मतलब पहचान हुई मुझे। अब इस पूर्व जन्म जन्म का जो मतलब ये जो कागज पे दस्तखत किया ये पूर्व जन्म में किया। हाँ, सारा पूर्व जन्म का है। ये सारी बात जो मैंने पहले कहा, पहले जो मैंने बात दोहराई, वो सब पहले जन्म की है। जी, जी। और अभी जो मैं कहने जा रहा हूं, ये इस जन्म की बात दादा भगवान ने की, क्योंकि इस जन्म में मुझे दादा भगवान का ज्ञान, दादा भगवान की कृपा, और मुझे मेरा खुद का पहचान हमेशा के लिए हो गया कि मैं खुद कौन हूं। निर्णय निश्चय से, मतलब व्यवहार से और निश्चय से, मतलब 100% मुझे पक्का हो गया कि मैं कौन हूं। अब ये मैं खुद शुद्धात्मा हूं। ये होने के बाद मैंने अपने मन वचन काया को, मतलब अपने खुद के मन वचन काया को कह दिया कि भाई अब तू इस जन्म में जो भी पेमेंट लेने आ रहे हैं, मुंह बिगाड़ के, या तो बुद्धि लड़ा के, या तो न्याय अन्याय की बातें करके पेमेंट मत करना। अभी तू इतना ही समझ ले, मैंने पिछले जन्म में सिग्नेचर करके दिया था, सब इच्छाएं पूरी हो रही है। उसमें सबसे बड़ी इच्छा कौन सी पूरी हो रही है? तो कि कितने जन्मों के भाव, कितने जन्मों के भाव, मैं तो कितने मतलब मैं संख्या में भी नहीं कह सकता, उतने जन्मों के भाव से मेरी सबसे बड़ी इच्छा इस काल में पूरा हुआ, दादा भगवान का ज्ञान मिलने पर। और दादा भगवान जैसा मैं बन गया, तो अब मैं मेरे मन वचन काया को क्या कहता हूं, जो भी तूने उधारी रखी है, तेरी इच्छा तो पूर्ण हो गई, मगर जो भी तुझे पेमेंट चुकाना है, वो किसी भी कंडीशन या किसी भी बुद्धि की बात करके, या तो न्याय अन्याय की बात किए बिगर पेमेंट तो कर देना, मगर ऊपर से चाय भी पिलाना। चाय पिलाकर, पेमेंट कर कर उसको विदाई करना। जो भी लेने आते हैं, जो भी व्यक्ति के साथ, जीवित व्यक्ति के साथ, सबसे पहले इस सूत्र में जीवित व्यक्ति के साथ पेमेंट कैसे चुकता करना, ये ज्ञान मिलने के बाद, तो कि पेमेंट केवल चुकता नहीं करना है, 100% खुश होकर, 100% प्रेम से, मतलब पेमेंट तो लेने आए, मगर भाई साहब आप चाय पिएंगे, चाय पीकर जाइए। बिल्कुल। ऐसा करोगे तो दादा भगवान की बात याद आ गई मुझे साहब। दादा भगवान ने कहीं से भी इस जन्म में कुछ भी लिया नहीं है। जी। जो भी आए देते ही गए, देते ही गए, देते ही गए। जो उनकी बात थी दादा भगवान होने के पहले, दादा भगवान होने से पहले ये बात थी कि मुझे इस जन्म में ऐसा प्राप्त कर लेना है, ऐसा प्राप्त कर लेना है, फिर कभी भी मुझे किसी भी चीज की प्राप्ति की इच्छा ना हो। तो दादा भगवान देते गए। कोई ने पैसे मांगे, पैसे दिए, किसी ने मदद मांगी, मदद किया, किसी ने दादा भगवान हमारे घर पे आओ और हमारा ये काम करके दो, हमारे घर में बीच में झगड़ा है वो करके दिया। यहां तक जिसको दिया वो कोई वापस करने तो नहीं आया। तो दादा भगवान ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मेरा 100% पेमेंट हो गया, क्योंकि वो वापस देने नहीं आया है, मतलब पेमेंट 100% मेरा हो गया। अब उसको जब मिलेगा तो मैं कहूंगा भाई साहब आप खुश है ना, भाई साहब आप अच्छे हो ना। मैं ऐसा पूछ के कभी कभी हमारे घर आया करो, चाय पिएंगे साथ में, ऐसा कहने को भी दादा भगवान मतलब अंबालाल मुर्जी भाई पटेल तैयार थे। कहीं किसी की भी इतनी भी गलती निकाली नहीं, इतनी भी कुछ भी डिफेक्ट ना निकाली, और सबके लिए दादा भगवान
मतलब अंबालाल मुर्जी भाई पटेल दादा भगवान होने के पहले 100% पेमेंट मतलब प्रतिक्रमण के रूप में जीते थे, प्रतिक्रमण के रूप में। अभी मुझे अच्छा बुरा, सच झूठ, न्याय अन्याय देखना नहीं है, मुझे प्रतिक्रमण के रूप में अभी जीवन जीना है। तो जीते 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 50 साल की उम्र दादा भगवान की, 50 इयर्स, और 1958 का साल, और सूरत स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नंबर 3 पर बैठे थे और बड़ौदा जाने की ट्रेन की राह देख रहे थे, और सूर्यास्त के पहले खाना खाते तो खाना खा के बैठे थे, और पूरा हिसाब ऐसा खत्म हो चुका था, ऐसा खत्म हो चुका था, एकदम से बट नेचुरल पूरे बादल में से बाहर आ गए और सूर्य नारायण संपूर्ण प्रकट हो गए। ऐसा अंबालाल मुर्जी भाई पटेल के शरीर में आत्मा, शुद्ध आत्मा, एक भी प्रकार का कर्मों का हिसाब बाकी ना हो। मतलब कौन सा कर्मों का हिसाब? तो कि क्रोध, मान, माया, लोभ के अधीन जो हिसाब खड़े थे वो सारे हिसाब उन्होंने चुका दिए। तो अंदर से परमात्मा प्रकट हो गए अंबालाल मुर्जी भाई पटेल। और वो परमात्मा प्रकट होने के बाद उनके साथ कौन सा हिसाब रहा? तो कि सबसे पहला जगत कल्याण का, कि मेरा जो कल्याण हुआ है वो ऐसा ही लोगों का कल्याण कर सकूं, निमित्त बन सकूं, ऐसा मुझे आयुष्य चाहिए जी। और ऐसी मुझे पहचान चाहिए कि मैं वितराग क्षत्रिय हूं। केवल कहने के लिए क्षत्रिय नहीं, वितराग क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब मोक्ष में, मतलब ये तीर्थंकर और ज्ञानी पुरुष वो क्षत्रिय होने के बाद ही ये दशा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो बाद में जो हिसाब रहा वो कैसा हिसाब था? तो कि वो हिसाब अपने भीतर है परमात्मा को ढंक दे, मतलब अंदर से कवर कर ले, ऐसा नहीं था। परमात्मा परमात्मा ही रहे और अंबालाल मुर्जी भाई पटेल के द्वारा परमात्मा संपूर्ण प्रकट हुए, और बाकी रहा जो भी व्यवहार, जो भी हिसाब था वो अंबालाल मुर्जी भाई पटेल के डिपार्टमेंट में था, नहीं कि दादा भगवान के डिपार्टमेंट में जी। ठीक है साहब? ठीक है। ये बात ये कहलाती है, मतलब सबको विदाई दी, सबको चाय पिला पिला के खुश कर करके। ठीक है साहब? बिल्कुल ठीक है जी जी। ये आपका दूसरा सूत्र है। હું શુદ્ધાત્મા છું, બોલ્યો ત્યારથી નિર્વિકલ્પ થવા માંડે, અને તે સિવાય બીજું કંઈ બોલ્યો, હું આમ છું, હું તેમ છું, એ બધું વિકલ્પ, એનાથી બધો સંસાર ઊભો થાય। अब ये बात कहां पे है? जब तक ज्ञानी पुरुष, और उसमें भी ज्ञानी पुरुष अक्रम विज्ञानी, अक्रम विज्ञान जो खुद लेकर आए थे, खुद उनके निमित्त बने, ऐसे पुरुष जब तक नहीं मिले तब तक मैं शुद्धात्मा हूं आप बोलेंगे सही, मगर उसका अनुभव नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। और जैसे दादा भगवान के ये हमें उनकी दृष्टि और उनके पास से ये ज्ञान दृष्टि मिली, मैं शुद्धात्मा हूं। जैसे कि अभी आप तो पुत्रों से आपको ये बात समझने के लिए मिल रही है, क्योंकि आप तो पुत्र दादा भगवान के साथ काफी समय साथ में रहे, बहुत बहुत कम आयु में, मतलब उतनी उम्र नहीं थी हमारी, 16 से 20 साल के लोग थे हम, जहां पर हमको पता तक नहीं था दादा भगवान क्या है। फिर भी दादा भगवान के साथ रहना, बैठना, सेवा करना सब अच्छा लगता। उनके पास से चले जाना या तो उनके पास से खिसकना अच्छा नहीं लगता था, इतना आनंद और प्रेम आ रहा था। तो ये आप तो पुत्रों से आपको पहचानने में मिला कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। और जब तक आपको मैं शुद्धात्मा हूं नहीं प्राप्त होता है, तब तक
आप संकल्प और विकल्प से बंधे रहोगे। मेरा संकल्प मतलब मेरा, मेरा ममत्व, मेरा ममत्व, और विकल्प मतलब मैं और मेरा। अहंकार। मैं मतलब अहंकार। इस संसार में दो चीज ही काम कर रही है सबके भीतर, मैं और मेरा। मैं निमेष हूं, मेरा नाम निमेष नहीं, मैं निमेष हूं, उसको विकल्प कहा। और मैं निमेष होने के बाद ये सब जायदाद, ये सब प्रॉपर्टी, ये सब मेरी है और मेरा किया हुआ है, उसको कहा संकल्प। तो कि संकल्प और विकल्प से छूटने के लिए मैं खुद कौन हूं वो पहचान जाए तो हम संकल्प और विकल्प से मुक्त होकर निर्विकल्प बन जाएंगे। निर्विकल्प मतलब मैं और मेरा, अहम और ममत्व से संपूर्ण मुक्त दशा, उसको कहते हैं निर्विकल्प। निर्विकल्प मतलब मैं शुद्धात्मा हूं। और ये मैं शुद्धात्मा हूं आपको पक्का नहीं होता है तब तक आपको भीतर संसार जो लेकर आप आए हो, आपके भीतर जो पुराना पिछले जन्मों का जो संसार और संसार का ज्ञान, केवल संसार नहीं लाए हो, संसार में रहने का, जीने का ज्ञान भी पिछले जन्म का लाए हो। जैसे ही आप थोड़ा कच्चे पड़ गए ना, मैं शुद्धात्मा हूं, तो अंदर वाला संसार और अंदर वाला संसार में जीने वाला ज्ञान दोनों आपके ऊपर सत्ता जमा देंगे। आपको लगेगा मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है। अरे ये तो किसको हो रहा है? ये तो संसार में जो जी रहा है उसको हो रहा है, मैं तो शुद्धात्मा हूं। तो वापस आप विकल्प में से निर्विकल्प में आ गए, क्योंकि निर्विकल्प पद आपको हमेशा के लिए दिया है और विकल्प पद टेम्पररी है, मगर टेम्पररी का फोर्स ज्यादा रहता है। और निर्विकल्प मतलब निर्विकल्प पद जो आपको हमेशा के लिए मिला है, उसके प्रति आपका खुद का झुकाव कम है। और संसार के प्रति मतलब आपके मन, वचन, काया के प्रति, आपके शरीर के प्रति आपका झुकाव ज्यादा होने से आप बार बार विकल्प की इफेक्ट आपको होती है। और जैसे झुकाव कम होते गया और शुद्धात्मा के प्रति आपका झुकाव बढ़ते गया, तो अपने आप विकल्प की इफेक्ट कम होती जाएगी और निर्विकल्प की इफेक्ट खड़ी हो जाएगी। निर्विकल्प मतलब मैं संसार से 100% मुक्त हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। ठीक है साहब? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। एक अभी प्रश्न आया था मन में कि अहंकार जन्म से आता है, साथ में आता है कि कैसा आता है? फिर दूसरा है ये कि मैं ब्रह्मचर्य पालता हूँ, मैं अधिक जानता हूँ, मैं कुछ आपसे अधिक बुद्धिशाली हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये सब कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं? क्योंकि अहंकार और एक मोह, ये दो शब्द हैं जिससे संसार टिका हुआ है साहब। यदि ये दोनों शब्द नहीं होते तो ना पृथ्वी गोल गोल घूमती और मोह नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे से मिलते नहीं। जी जी जी। हाँ, तो ये कुछ जानना समझना चाहता हूँ साहब, ये सब चीज। हाँ हाँ, क्या समझना चाहते हो इसमें? इसमें ये अहंकार जन्म से आता है क्या साहब? हाँ जी, जन्म से। माने पिछले जन्मों का वो है? हाँ जी, पिछले जन्मों का ही है पूरा। आप अहंकार की बात करते हो तो पिछले जन्मों का है, जन्म से ही आता है। और मैं ब्रह्मचर्य पालता हूँ, कभी कभी ऐसा अपने को मन में आता है कि भाई मैं कुछ अधिक बुद्धिशाली हूँ, ज्ञानी हूँ,
ये भी सब अंदर से पहले से आता है। हाँ जी, ये भी फायदा नुकसान वाला ही है, मगर ज्यादा नुकसान और कम फायदा वाली बात है। ज्यादा नुकसान और कम फायदा। जब तक आपके अंदर अहंकार है ना, तो सभी चीज अहंकार के पक्ष में ही आप बोलोगे। जब तक आपके भीतर अहंकार है, तब तक आप अहंकार मतलब मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ज्ञान जानता हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं बड़ा कैपिटलिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं ये कॉलेज में से पढ़कर आया हूँ और ये कॉलेज में ऐसा था। तो ये सारी बातें अहंकार की है, ये अहंकार के पक्ष में और अहंकार के आधार पर ही बोल रहे हैं। क्योंकि अहंकार क्या कहता है, सबसे पहले कि जो आप नहीं हो, जो आप नहीं हो उसको कहते हैं कि मैं ये हूं। जो आप नहीं हो उसको कहते हो कि मैं ये हूं, उसको कहा अहंकार। और अहंकार अज्ञान के आधार पर है, अज्ञान। और अज्ञान की वजह से मैं निमेष हूं, मेरा नाम नहीं, मैं निमेष हूं। अब अहंकार दादा भगवान को मिलने के बाद अहंकार, इसके लिए कहते हैं ना ज्ञानी पुरुष, अक्रम विज्ञानी ज्ञानी पुरुष, अक्रम विज्ञानी। ऐसा हुआ नहीं अभी तक, और कोई अक्रम विज्ञान लेकर आया भी नहीं था। 10 लाख वर्ष पहले ऋषभदेव भगवान लेकर आए थे बस। बीच बीच में तो उसके बाद सब कॉपी कर सकते हम, मगर ये स्वरूप बनना वो पूरा एक संयम की बात है। तो कि दादा भगवान मिलने के बाद हमारा अहंकार हमेशा के लिए चला गया। दादा भगवान मिलने के बाद हमारा अहंकार हमेशा के लिए गया। ममत्व मतलब मेरा 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 मेरा, वो भी हमेशा के लिए गया। आपने कहा मोह, तो मोह भी हमेशा के लिए गया। नहीं, मोह और ममता एक, मोह यदि नहीं अलग है, हो, मोह अलग एक शब्द एक ऐसा अलग है कि मोह यदि नहीं हो तो एक आदमी दूसरे आदमी से कुछ वो माने टिकने के लिए है ये मोह शब्द था। नहीं, संसार पूरा टीका है मोह के ऊपर। हाँ बिल्कुल संसार बिल्कुल। जो पूरा टीका है वो मोह के ऊपर। हाँ मगर हाँ। बाहर का जो संसार दिखाई देता है आंखों से, वो मोह के आधार पर है। मगर जो नहीं दिखाई देता है, उसकी जड़ें, वो अज्ञान है। अज्ञान मतलब मैं और मेरा, अहंकार और ममत्व। जो जड़ें दिखाई नहीं देती, पूरा पेड़ दिखाई देता है, फल दिखाई देता है, डाली पत्ते सब कुछ दिखाई देता है, वो मोह के कारण है। और जड़ें जो दिखाई नहीं देती वो अज्ञान है। अज्ञान मतलब अज्ञान के आधार पर क्या खड़ा है, मैं और मेरा, अहंकार और ममत्व। मैं, मेरा, मेरा, मैं, ये तीनों चीज, मैं, मेरा और मोह, तीनों चीज दादा भगवान ने पिघाल दी। आप कहो तो जला दी, या तो कहो कि हमेशा के लिए इससे हमें मुक्त कर दिया। नहीं, मैं अब और मेरा तो जला दिया साहब, मोह भी मोह जला रह दिया गया। साहब। नहीं 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 मोह साहब, रह गया। नहीं, मोह आज जला मैं दिया साहब। मोह के कारण सत्संग करता हूँ। नहीं साहब, नहीं, उसको चारित्र मोह का, आप दोनों बात मिक्स मत कीजिए। चारित्र मोह का जो दादा भगवान ने जलाया, उसको दर्शन मोह का आप मोह खाली बोलते हो। जो मोह से दूसरी कर्म बांधे और या तो दूसरा संसार में जन्म लेना पड़े, वो मोह को जला दिया। और इफेक्ट मोह मतलब चारित्र मोह अभी खड़ा है। चारित्र मोह। हाँ, जो दिखाई दे रहा है, जो केवल नाम का है। जैसे मैंने एक पेड़ है, एक पेड़ है, बहुत लीले पत्ते हैं, फल भी आते हैं, मगर उस पेड़ में, उसकी जड़ों में मैंने जहर डाल दिया, तो पेड़ वैसा का वैसा दिखता है, मगर जड़ें खत्म हो गई। जड़े में जहर डाल दिया तो जड़ें तो खत्म हो गई। अभी पेड़ खड़ा है, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में पेड़ अपने आप गिर जाएगा, उसको गिराना नहीं पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? पेड़ों की नहीं, नहीं, जड़ें नहीं। में, अरे साहब, मोह पेड़ों तो की जड़ें,
मोह तो साहब है ना, कभी मिटेगा नहीं। हाँ साहब, आपकी बात आपके लिए ठीक है, मगर हम दादा भगवान की जगह में मोह मिटेगा ऐसा दादा भगवान ने कहीं पे भी नहीं कहा चरित्र है। मोह हमेशा रहेगा साहब। नहीं नहीं नहीं, चारित्र मोह भी हमेशा रहता तो दादा भगवान नहीं होते। सिमंदर स्वामी भगवान केवल ज्ञान नहीं होते। हमेशा के लिए मोह रहता तो दादा भगवान और सिमंदर स्वामी भगवान परमात्मा नहीं हो सकते। मोह रहता तो भगवान कहां से होते। इसके लिए आपको मैंने मोह का 2 प्रकार बताया जो दादा भगवान ने कहा, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। और उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि एक पेड़ है, लीले पत्ते हैं, फल भी बहुत है, मगर उसकी जड़ों में मैंने जहर डाल दिया, जड़ें खत्म हो गई, फिर भी पेड़ खड़ा है। अब दादा भगवान क्या कहते हैं, उसकी जड़ें खत्म हो गई, उसकी जड़ें हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब आप पेड़ को गिराने की या काटने की बात मत करो। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल राह देखो, अपने आप पेड़ गिर जाएगा, क्योंकि जड़ें अभी है ही नहीं। तो जो पेड़ गिरा, लीले पत्ते वाला, फल वाला जो पेड़ पूरा गिर गया, उसको कहा चारित्र मोह हमेशा के लिए गिर जाना। जो दादा भगवान का चारित्र मोह खत्म हो चुका था, उनका चारित्र मोह केवल अंबालाल मुर्जीभाई पटेल के देह के ऊपर था, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं था। चारित्र मोह खरे साहब बहुत समझने की कोशिश करना। दर्शन मोह नए कर्म बांधते हैं, तो दर्शन मोह तो हमेशा के लिए निकाल दिया, मगर चारित्र मोह में भी जो अपने शरीर तक ही सीमित है, उसके आगे नहीं है कहीं पे भी। लक्ष्मी में, स्त्री में, मैं कुछ जानता हूं, मैं ज्ञान रखता हूं, ये हूं, ये कहीं पे भी नहीं है, केवल शरीर के ऊपर थोड़ा सा टिका है। वो चारित्र मोह किसी को बोझ वाला नहीं है, मगर किसी सभी के लिए हेल्पफुल है। जैसे अंबालाल मुर्जीभाई पटेल, दादा भगवान को लक्ष्मी संबंधी चारित्र मोह नहीं था, स्त्री संबंधी चारित्र मोह नहीं था। मैं जानता हूं, मैं कुछ सब कुछ जान गया हूं, मैं ये हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं गुरु हूं, नहीं था। मैं सभी का शिष्य हूं, मैं सबके नीचे बैठा हूं। और मोह था तो कितना था, तो कि दादा भगवान कहते थे कि हम जब स्नान करके आते थे तो धोती जो आप आपता पुत्र पहनाते थे वो हमको पसंद नहीं आती थी। हम तो हमारी तरह अच्छी तरह धोती पहनना जानते थे। फिर आईना लेकर हम बाल बनाते थे, फिर हम आंखें देखते थे, और हम पूरा तैयार होते थे अपने शरीर के ऊपर। उसको दादा भगवान ने चारित्र मोह कहा। मगर ये चारित्र मोह किसी के ज्ञान में भी बंधन में नहीं लाता है और खुद को भी बंधन में नहीं लाता है। और चारित्र मोह आज हमारा है, आज हमारा चारित्र मोह है महात्मा होने के बाद। मगर हमारा चारित्र मोह में दादा भगवान ने एक शब्द दिया, एक दृष्टि दी, जहां जहां चारित्र मोह खड़ा हो जाए उसको फाइल कहना। फाइल, फाइल, जैसे पेपर पढ़ता हूं तो फाइल। तो दादा भगवान ने क्या कहा था कि घर में हमारे फैमिली है, तो फैमिली है, शुद्धात्मा के दर्शन भी किए, मगर व्यवहार दृष्टि से क्या था कि फाइल, इस फाइल का संभव से निकाल करना बाकी है। तो जैसे जैसे दृष्टि यूज करते गए, नहीं तो ये आपकी बात सब सही है, मगर मैं क्या कहता था कि दादा ने जो ये जो 5 स्टेटमेंट साइंटिफिक दे दिए, रियल, रिलेटिव, कुदरती, रचना, ये दादा के जो स्टेटमेंट्स थे लोगों को जीने के लिए, संसार को समझने के लिए और खुद को समझने के लिए। नहीं, आप गलती करते हो साहब, आप गलती करते हो। दृष्टि पाने के बाद ये दिए है। अगर दृष्टि नहीं मिलती है तो ये वाक्य नहीं काम के है। हाँ, नहीं, दृष्टि पाने के बाद तो, हाँ, तो पाने के बाद दादा ने दी, दृष्टि दादा ने दी, और वो दृष्टि अब आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। हाँ, ठीक वो है। दृष्टि आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश में हो। उनका चारित्र स्टेटमेंट आप लोगों को पहुंचाने में कोशिश कर रहे हो सर आप। तो मेरा कहने का मतलब ये जो दादा के जो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स थे, उन स्टेटमेंट्स को मैं दादा की तो एक तरह से वो कह सकता हूँ, वन काइंड ऑफ माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जो लोगों को बहुत जल्दी, ये आजकल जो ये चल रहा है सब धर्म के बारे में,
वो ना समझ पाते हैं और ना पूरा कर पाते हैं, मगर दादा की जो स्टेटमेंट्स है उनको निभाने में बड़ा आसान है और समझना भी बहुत सरल है। तो वही मैं चारित्र मोह उनका मुझ में आए और लोगों तक पहुंचे, ऐसी मैं आशा करता रहता हूँ। तो कभी कभी क्या है कि ये अभी ऐसा मन में आ जाता है कि मैं ब्रह्मचर्य पाल रहा हूँ, तो एक अहंकार आ जाता है। तो आप कहते हो कि ये पुराना अहंकार अपन लोग लेकर के आए हैं, एक साहब अहंकार आ जाता है। पहली बात तो आप समझे ही नहीं है। दादा भगवान के आज्ञा से ब्रह्मचर्य पालना ये समझ के ऊपर है, और जहां पर समझ है वहां पे अहंकार नहीं है साहब। अच्छा आप अच्छा, दोनों बातें समझ मिक्स करते हो, बाप रे। आप कहाँ, दादा भगवान ने ब्रह्मचर्य का व्रत दिया, सही समझ दी, उनकी कृपा हुई, और उस आधार पर ब्रह्मचर्य हम पाल रहे हैं। वो भी अहंकार नहीं है। के साथ ब्रह्मचर्य पालना मुमकिन नहीं है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप बात बहुत ये मिक्स कर माने देते हो। सहज पाल रहे हैं आप लोग। ये तो अगर आप दादा, कोई भी जो पाले रहा है तो मैं तो वापस बात कहूंगा, तीसरी बार कहूंगा आपको, दादा भगवान की कृपा से हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, दादा भगवान की कृपा से। आप बात कहाँ लेकर गए, बहुत उल्टा लेकर गए। अच्छा अहंकार से ब्रह्मचर्य पाल ही नहीं सकते साहब। आप थोड़ा दादा भगवान की बुक्स पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि दादा भगवान ने कहां कहां आपको रेड सिग्नल दिया है। आप जो अच्छा बोलते हो वो पूरा अहंकार की बात बोलते हो, और हम तो ज्ञान लेने के बाद निमेष ब्रह्मचर्य पाल रहा है, और वो भी दादा भगवान की कृपा से, उनके कृपा पास से सही समझ मिलने के बाद, एग्जैक्ट साइंटिफिक समझ। ये मैंने पहले भी कहा, एक दूसरे आगे क्वेश्चन था उसके साथ भी ये बात, तभी आप शायद नहीं होंगे या तो आपका ध्यान नहीं होगा। ब्रह्मचर्य साइंटिफिक समझ मिलने के बाद ही इस काल में संभव है, और वो भी ऐसे प्योर पुरुष मिलने के बाद ही ब्रह्मचर्य संभव है। कौन से प्योर पुरुष? तो के दादा भगवान, जिन्होंने पूरी समझ, साइंटिफिक समझ देकर ये ब्रह्मचर्य किसको दिया? तो कि निमेष को दिया। और निमेष कौन है? तो मेरा फर्स्ट नेबर, फाइल नंबर 1। क्यों निमेष को दिया ब्रह्मचर्य? तो कि जितना जितना निमेष ब्रह्मचर्य सही समझ से आगे बढ़ते जाएगा ब्रह्मचर्य में, उतना उतना ये आज्ञा, 5 आज्ञा दृष्टि यूज करने में बहुत बहुत एकदम इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा मोह, और सबसे बड़ा मोह के कारण सबसे बड़ी हिंसा अब्रह्मचर्य में है। और वो अटक जाए, अब्रह्मचर्य अटक जाए और ब्रह्मचर्य में आ जाए, तो ये दादा का ज्ञान और भी निखार लाता है। कहने का मतलब ये था, अहंकार से ब्रह्मचर्य पालने वाले बहुत दुखी हो चुके हैं, और समझ के साथ ब्रह्मचर्य में रहना लाए हैं हम पिछला जन्म का ब्रह्मचर्य। खरे साहब, हम जो लाए हैं वो पिछला जन्म में भाव किया हुआ, इस जन्म में वो रिजल्ट रूप में है ब्रह्मचर्य। मगर हम लकी क्यों हैं? तो लाए पिछला जन्म का, पिछले जन्म में भाव किए थे, और इस जन्म में दादा भगवान मिलने के बाद ब्रह्मचर्य की सही समझ हमको प्राप्त हुई, और साथ में हमको ज्ञान मिला कि मैं ब्रह्मचर्य पालने वाला नहीं हूं। दोनों दृष्टि, आत्मा और अनात्मा, मतलब निमेष अलग है और मैं शुद्धात्मा अलग हूं, तब जाके ये ब्रह्मचर्य मुझे ज्ञान में हेल्प करती है, ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। जो महात्मा ज्ञान समझते हैं और जानते हैं और उसका उपयोग व्यवहार में करते हैं, और जो लोग ने ब्रह्मचर्य पाला और वो लोग भी व्यवहार में रहते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो उसमें कुछ अंतर है क्या साहब? बहुत अंतर साहब। दादा भगवान के समय में ही बहुत सारे कपलों ने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया था।
दादा भगवान की प्रेजेंट में हमारे साथ, हम आप्त पुत्रों के साथ बहुत कपल ने ब्रह्मचर्य दादा भगवान से लिया हुआ था। उनकी लाइफ आज बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि पूरा संसार उनको बोधरेशन लगता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ज्यादा उतना व्यवहार में सूझ, व्यवहार में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी ज्यादा। जो भी हिसाब है आराम से हिसाब का निकाल कर सके, क्योंकि ब्रह्मचर्य शरीर की एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति को दादा के 5 आज्ञा में आपने यूज की और भी फायदा होता, और बहुत कपल ने लिया है। ठीक है साहब, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्विकली कहाँ हुए डॉक्टर अभिनव जी? जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। ये बताइए कि जो जब ये सुन रहे हैं, सत्संग वगैरह सुन रहे हैं अपन, जो सत्संग सुनते हैं और ये अपन जैसे समझ रहे हैं इसको, तो ये समझ को जो सुन रहे हैं, क्वेश्चन के जो आंसर ले रहे हैं, तो उसमें अपने को उसमें जुड़ना है या उससे अलग रहना है? उसको मतलब अपने को साथ में रखना है, ग्रहण करना है उसको, या फिर अपने को उसमें देखने जानने वाला बनना है, या फिर उसको कि भाई हमें खुद उसमें जुड़ना है, अपने आप को जोड़ना है उसमें? जब तक समझ पक्की ना हो जाए तब तक अपने को 100% जोड़ना है। जैसे लक्ष्मी के संबंध में कैसे जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी जब पैसा गिनते हैं तब हम कहते हैं कि ये फाइल नंबर 1 गिन रहा है और मैं अलग हूं। क्या बात है, हाँ साहब, बहुत बढ़िया। ये कभी भी दीपक आनंद जी नाम अभिनव जी। हाँ जी, हाँ कभी भी अभिनव जी, सत्संग में हमें कभी भी जोड़ने का मन हुआ ही नहीं है। अगर सत्संग में जुड़ गए तो व्यवहार तो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। मगर हर जगह अपने को इंटरेस्ट आता है, हर जगह हम जुड़ जाते हैं, हर जगह हम एक नया टीवी लेना हो ना साहब, तो टीवी की इंक्वायरी में भी जुड़ जाते हैं, मोबाइल में भी जुड़ते हैं, पेपर में एडवर्टाइज में भी जुड़ते हैं, और दुकान में जाके भी जुड़ जाते हैं। मगर दादा का ज्ञान में जुड़ना, ये तो बहुत बहुत बड़ा समर्पण है। दादा को समर्पित होना, उससे कहीं गुना दादा के ज्ञान को समर्पित होना, यानी जुड़ना, उसमें 100% इंटरेस्ट आना, वो बात कहाँ है साहब? ये कहाँ है अभी? अभी तो सत्संग है, सत्संग मिल रहा है, पुण्य से सत्संग बहुत अच्छा मिलता है, घर बैठे मिल रहा है, कहीं पे भी जाना नहीं पड़ रहा है, अपने घर में एसी ऑन करके सत्संग कर सकते। इतना पुण्य लेकर आए हैं कि सत्संग तो घर में बैठे हमको परोसते हैं, आपको और मुझे भी। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके साथ बात करता हूं, तो मुझे पहले फायदा होना चाहिए। दादा भगवान होने के बाद लोगों को फायदा हुआ। दादा भगवान पहले लोगों को पहुंचाने नहीं गए थे, पहले अपना काम निकाल लिया, और अपना काम ऐसा निकाला कि उसके बाद लाखों लोगों को काम में आए दादा भगवान, और दादा भगवान के ज्ञान लोगों को। मगर खुद का कैसा कभी काम निकला? तो 100% खुद का काम निकालना है, 100% मुझे खुद को दादा भगवान जैसा पहले प्योर बनना है, और मैं प्योर बनूंगा तो दूसरों का अपने आप काम हो जाएगा। जैसे गुलाब है तो उसकी सुगंध अपने आप पहुंच जाएगी हर किसी के नाक। मगर मुझे मेरा काम निकालना है और उसके लिए जुड़ना है, नहीं कि केवल सत्संग करके, पुण्य से सत्संग मिला है, सत्संग सुना और अंदर मेरा नॉलेज बढ़ा, उसके लिए नहीं। मेरी दृष्टि काम करने लगे। जैसे दादा भगवान की दृष्टि 5 आज्ञा दृष्टि दादा भगवान की हर पल, हर समय, हर सेकंड काम करती थी, वैसी हर पल हर समय
हर सेकंड मेरी 5 दादा भगवान ने दी हुई 5 आज्ञा दृष्टि काम करे, इसके लिए सत्संग में जुड़ना है साहब। बाकी हर जगह तो आप ज्वाइंट होकर आए हो, एक ही जगह ज्वाइंट होकर नहीं आए हो। इस शुद्ध ज्ञान को मति ज्ञान में ले जाना है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल आपको जुड़ना है। तो जुड़ोगे तो अपने आप भीतर आपका ही ज्ञान, आपके भीतर जो ज्ञान है वो अनुभव में आते जाएगा। श्रुत को मति में ले जाओ, मति को श्रुत में ले जाओ, ये धंधा कब तक करोगे आप? तो इस बिजनेस से तो हमको कभी का मुक्त कर दिया दादा भगवान ने। श्रुत का मति, मति से श्रुत, श्रुत से मति, ये दादा भगवान ने तो बिजनेस कब का हमारा खत्म कर दिया। सीधा हमको केवल ज्ञान में बिठा दिया है। किस में बिठाया साहब? केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में बिठाया है। जब कहीं पे केवल बीच ज्ञान में हो गया, एक मिनट साहब, बीच में कोई स्टेशन नहीं रखा है, केवल ज्ञान में बिठाया है। जैसे जैसे दादा भगवान के प्रति हमारा समर्पित और उनके ज्ञान के प्रति समर्पित बढ़ते जाएगा, आप ही के भीतर खोला हुआ केवल ज्ञान अनुभव में आते जाएगा। ज्ञान बाहर से लेने की चीज नहीं है, ज्ञान आपके भीतर है साहब, मगर इंटरेस्ट। ठीक है साहब? जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। तो मोक्ष के लिए मैं पूछ रहा था कि जैसे जैसे अपन जाने कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं देखने जानने वाला हूँ, उसको बने, तो आगे जैसे मोक्ष के लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने को साहब यही पुरुषार्थ है साहब, ये 5 आज्ञा का पुरुषार्थ कहा मोक्ष के लिए। फिर आगे जाके अभी आगे का क्यों सोचते हो? अभी प्रेजेंट का लाभ लो ना साहब। भविष्य में आगे जाके मुझे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अरे ये तो क्या बात होगी? अगर मैं शादी करूंगा तो मैं कहाँ घूमने लेके जाऊंगा? अगर मुझे लस्सी पीना हो तो 1 गिलास में 2 स्ट्रॉ डालूं कि 2 लस्सी लूं? अरे साहब ये भविष्य, वर्तमान में ही रहना है, वर्तमान में रहना ही जीवन मुक्त दशा। नहीं, संसार में रहने वाला अभिनव है। आप शुद्धात्मा है, आप खुद शुद्धात्मा है, और 5 आज्ञा दृष्टि यूज करना, उसी को ही पुरुषार्थ कहा। और वो पुरुषार्थ का रिजल्ट अपने आप खड़ा हो जाएगा। जैसे इस भाव में दादा भगवान का मोक्ष मार्ग मिला ना, क्या मेहनत की थी हमने इस जन्म में, क्या मेहनत की थी, तो कैसे दादा भगवान का मार्ग मिला? ये मोक्ष दादा भगवान की बातें कैसे हमें प्राप्त हो गई? तो कि ये भी पिछले जन्म का पुरुषार्थ था। तो इस जन्म में 5 आज्ञा दृष्टि का पुरुषार्थ करोगे तो आगे जाके रिजल्ट केवल ज्ञान ही होना है। केवल ज्ञान हो चुका है, अंदर भीतर हम केवल ज्ञान स्वरूप हो चुके हैं, केवल अनुभव में आना बाकी है। और अनुभव में लाने के लिए 5 आज्ञा दृष्टि का उपयोग करना है। तो अपने आप ही का ज्ञान आप ही के भीतर खुला किया है, जो दादा भगवान ने ज्ञान, केवल ज्ञान, वो अनुभव में आते जाएगा। जैसे जैसे 5 आज्ञा दृष्टि से व्यवहार में आप रहते जाओगे, आप ही का ज्ञान आप ही के भीतर का अनुभव में आएगा। ठीक है ना साहब? ठीक है। अच्छा, ये जो नियति का मतलब है मोक्ष की ओर निरंतर बहना ना, नियति अलग है साहब। नियति तो बाहर का भाग को कहा है, जो आप अभी अभिनव नाम का, अभी सब समय हो चुका है। चलो फिर नेक्स्ट टाइम। हाँ, जय सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद निमेशान जी त्रिमंत्र बुलाएं। हाँ जी, अभिनव जी फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सब पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, पद्मं भवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।